माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखे। रिलीज वर्ब हमने पहले भी डिस्कस करी है। रिलीज का अर्थ होता है मुक्त करना, रिलीज, रिलीज्ड, रिलीज। फ्री के सिनोनिम में ये यूज होती है, ठीक है। या हाइंड लेग्स एक वर्ड यूज हो रहा है अपने पैराग्राफ में। पीछे के जो पैर होते हैं उन्हें हाइंड लेग्स कहते हैं। जनरली एनिमल्स जो होते हैं, या जैसा कि जो बाबा को डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइंड लेग्स और इसका ऑपोजिट होता है फोर लेग्स, आगे के पैर, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी वर्ड ध्यान में रखना है। हाइंड और हाइंड का होता है फोर, या हाइंड लेग्स है तो फोर लेग्स हो जाएगा, ठीक है। हैवी भारी के लिए वर्ड यूज होता है। हैवी का ऑपोजिट वर्ड होता है लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का। ये भी एंटोनिम ध्यान में रखें, हालांकि कॉमन वर्ड है। हमने कल तक पॉइंट नंबर 21 तक डिस्कस कर दिया था। आज उम्मीद करते अपना लेसन पूरा हो जाएगा, काफी दिनों से चल रहा है। तो आज हम पॉइंट नंबर 22 एंड 23 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे साथ लाइन टू लाइन बने रहे, हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 22 से शुरू करते हैं। इन अ फ्यू डेज द कूलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वाज रिलीज्ड। कुछ दिनों में कूलियों ने पिंजरे को द्वीप पर चढ़ा दिया, द्वीप पर रख दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया। He was delighted। ही किसके लिए यूज हो रहा है? बाबा के लिए। बाबा खुश था, प्रसन्न था। Standing on his hind legs, he pointed his gun and guided his baby। बाबा अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़ा होकर और अपनी बंदूक, कौन सा, बांस के जो टुकड़े थे उसको तानता और अपना जो बच्चा था, लकड़ी के टुकड़े को बच्चा मानता था, उसको गोद में ले लेता था। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap। मेरी पत्नी वहां एक कुर्सी पर बैठकर कई घंटों बिताती, जबकि वे बाबा उसकी गोद में बैठता, ठीक है। लैप क्या होती है? गोद। स्पेंट या स्पेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और यहाँ ये सेकंड फॉर्म है। माई वाइफ स्पेंड का तो था बिताना, तो यहाँ बिताती, या मेरी पत्नी ने कई घंटे वहां बिताए। ओके, माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर there while he sat on her lap। He was 15 months old and pretty heavy too। बाबा 15 महीने का हो गया था और काफी भारी भी था, लेकिन इनकी पत्नी का बाबा के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था, तो वो भारी होने के बावजूद भी उसे अपनी गोद में बिठाती थी। नेक्स्ट पॉइंट से हम पढ़ रहे हैं। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting। यहाँ सिंपल प्रेजेंट के रूप में वह लिखा है, रिच के साथ एस लगाया और लीव के साथ भी एस लगा हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले भी कई बार डिस्कस किया है, पढ़ा है, और ग्रामर की अपनी जो सीरीज थी उसमें हमने अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट को और इसके सेंटेंसेस को विभिन्न प्रकार से बनाने का तरीका हमने समझा था। कि जब सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की कंडीशन में वर्ब को सिंगुलर करना होता है। और वर्ब को सिंगुलर कैसे करते हैं? इसके साथ एस एस या आई एस जोड़कर। हमने पहले पढ़ा था कि वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर होती है, जबकि नाउन के साथ एस एस या आई एस जोड़ने पर नाउन प्लूरल की हो जाती है, अर्थात नाउन बहुवचन की बन जाती है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है।
The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. जिस तरीके से मेरी पत्नी द्वीप पर आती जाती वह तरीका बड़ा ही रोचक है. I have tied a rope to the overhanging branches of a mango tree with a loop at its end. मैंने आम के एक पेड़ के ऊपर लटकती हुई डाली से एक रस्सी बांध दी है जिसके एक सिरे पर फंदा है, लूप बना हुआ है. ओके. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. एक पैर फंदे में रखकर वे दूसरे पैर से जमीन पर ठोकर मारती है ताकि वे 6 फीट को उस दूरी को पार कर पाए और चारों ओर के गड्ढे की जो चौड़ाई से बनी है. The return journey is made the same way. और वापस आने का तरीका भी इसी प्रकार से होता है या इसी प्रकार वे द्वीप से वापस भी आती है. But who can say now that sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics. लेकिन अब कौन कह सकता है कि एक रीछ में स्नेह का कोई भाव नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती और कोई व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती. अर्थात इस भालू ने भी जो इस परिवार से कितना अच्छा स्नेह बना रखा है और वो एक परिवार के सदस्य की तरह, जैसा कि लेसन का टाइटल एडिंग बियर द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन. तो हमने इस लेसन में अच्छे से पढ़ा है कि जानवरों से भी प्रेम किया जा सकता है, जानवर भी प्रेम की भाषा को समझते हैं. हमने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड और भी यहाँ पढ़ा है, समझा है. काफी लेसन में अच्छे अच्छे न्यू वोकैब्स भी जो आ रही है, तो और काफी तरह तरह के सेंटेंसेस भी अलग अलग मॉडल को यूज करके, अलग अलग टेंसेस को यूज करके काफी नए सेंटेंसेस भी हमने इस लेसन में पढ़े हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. आज अपना ये लेसन हमने पूरा कर लिया है, पूरा इसको पढ़ लिया है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक. बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा लेसन है और अपने एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ हमने टेंसेस के भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और मॉडल के भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. ठीक है. मॉडल यूज टू का बहुत अच्छे से यहाँ हमने पढ़ा है. काफी और भी नए नए मॉडल मे और कैन नॉट के रूप को भी हमने समझा कि कैन नॉट को किस प्रकार से लिखा जाता है. तो इन कॉन्सेप्ट को हमने विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के माध्यम से लर्न किया है. ठीक है. मेनली जो सेंटेंसेस है वो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव के भी आए हुए हैं और सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव के सेंटेंसेस भी काफी हमने डिस्कस किए हैं. सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हमने क्या पढ़ा कि सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है. और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है. हम हेल्पिंग वर्ब को अवॉइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं. सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा अन्य जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इस कंडीशन में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. अर्थात
जब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपल पास्ट में हमेशा मेन वर्ब अर्थात रूट वर्ब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब आप याद करें ताकि हम अच्छे से सेंटेंसेस को बना सके। ठीक है। काफ़ी नई वर्ब इस लेसन में यूज हो रही है और शुरुआत से लगाकर इस लेसन के अंत तक हमने जो भी वोकैब्स जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही हमने डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है। लेसन के शुरुआत में हमने जो एक वर्ड डिस्कस किया था कंपेनियन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंपेनियन, कंपेनियन का अर्थ होता है साथी और हमने इसके सिमिलर वर्ड पढ़ा था कलीग। कलीग का अर्थ भी होता है साथी या सहकर्मी। ठीक है। कंपेनियन और कंपेनियन का सिनोनिम है कलीग। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसे आप अच्छे से याद कर ले, कंपेनियन कलीग। इसके अलावा आगे एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड आया था पॉइजन। पॉइजन का एंटोनिम एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। पॉइजन का एंटोनिम है नेक्टार। नेक्टार NECTAR। नेक्टार का अर्थ होता है अमृत। ठीक है। और नेक्टार के हमने सिनोनिम भी साथ साथ में डिस्कस किए थे। नेक्टार, अम्ब्रोशिया, एम्ब्रोशिया। ठीक है। एलिक्सिर, एलिक्सिर वर्ड 11th और 12th के जो लेसन है उनमें एलिक्सिर वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। तो ये भी साथ साथ में हमें ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में इन्हें भी पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा वन वर्ड के रूप में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था एंटीडोट। एंटीडोट होता है विष मार्क, जो विष को कम करने वाली मेडिसिन होती है उसे कहते हैं एंटीडोट। तो कई बार पूछा जाता है मेडिसिन दैट वर्क्स अगेंस्ट पॉइजन। ऐसी औषधि या ऐसी दवाएं जो जहर के विपरीत काम करती है, जहर को हल्का करने का काम करती है, तो उन्हें कहते हैं एंटीडोट। ANTIDOT, एंटीडोट यानी विष मारक, विष को कम करने वाली जो दवाई होती है वो होती है एंटीडोट। ठीक है। इसके अलावा आगे जो एक वर्ड हमने और पढ़ा था इंचार्ज ऑफ द जू, जिसे हम क्यूरेटर कहते हैं। CURATOR, क्यूरेटर, इंचार्ज ऑफ द जू, चिड़ियाघर का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है क्यूरेटर। ठीक है। ये भी एग्जाम में पहले कई बार पूछा गया है। एक वर्ब इंपोर्टेंट अगले जो पैराग्राफ में है वो है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का अर्थ होता है कीप इन कंट्रोल या स्टॉप, रोके रखना। ठीक है ना, रिस्ट्रेन। ओके। इससे आगे हमने एक वर्ब डिस्कस करी थी लैंड, LEND, लैंड यानी उधार देना। लैंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेंट, LENT हो जाती है, लैंड, लेंट, लेंट। इसके अलावा एक हमने ब्रिंग वर्ब डिस्कस करी थी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट। रिलीज वर्ब हमने डिस्कस करी थी, रिलीज, रिलीज्ड, रिलीज्ड। ठीक है ना। तो काफी नए वर्ड भी हमने डिस्कस किए। ठीक है। एक जो सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग हमने डिस्कस करी थी, SUPERINTENDENT, सुपरिटेंडेंट अधीक्षक होता है। तो ये काफी वोकैब्स जो हमने डिस्कस करी थी।
उम्मीद करता हूँ लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।